विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दित्याय नागान्नाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः। में बता रहा हूं जिनका जन्म कुंडली पे क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी इस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि सूर्य ग्रह सारे ग्रहों में सबका राजा है, और राजा के सामने यदि कोई भी यदि जाता है नहीं रहेगा, क्योंकि दूर से वो नजर नहीं आएगा। इसी प्रकार से सूर्य ग्रह भी सारे ग्रहों में सबका राजा है, जो शौर्य पराक्रम वीरता का ग्रह है। उग्र ग्रह है, थोड़ा गर्म स्वभाव जो मन पे सीधा प्रभाव डालता है। क्योंकि हाँ जी, एक कॉल आ रही है, उससे हम सब दर्शक जुड़ रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? जी प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम ब्रजेश है। ब्रजेश जी? हाँ जी गुरुजी। डेट ऑफ टाइम क्या है जी आपकी? गुरुजी मेरी जन्म तिथि है 9 दिसंबर 1980। टाइमिंग कितने बजे का है जी आपका? 5 मिनट, रात के 12 बजे की बात है। 12:05 12:05 का हाँ जी, रात का। खगड़िया का जन्म है गुरुजी मेरा। जन्म स्थान खगड़िया। क्या समस्या है जी आपकी? गुरुजी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, पेट में बहुत दर्द रहता। अच्छा जी, क्योंकि सूर्य आपका लगन में, आपकी सिंह लगन है, 5 अंक लिखे हुए हैं। द्वितीय भाव में बृहस्पति और शनि बैठा हुआ है, तीसरे भाव में शुक्र बैठा हुआ है, और चतुर्थ भाव में सूर्य बुध बैठा हुआ है। बुध अस्त है जो सूर्य के साथ में है। चंद्र मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है, और केतु आपके 6ष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो एक तो क्या है कि आपके कालसर्प दोष है कुंडली के अंदर। दूसरा, जो सूर्य है वो भी आपका 8म भाव में बैठा हुआ है, मंगल की राशि में बैठा हुआ है, यानी कि 8वीं राशि में बैठा हुआ है, चतुर्थ भाव में। लेकिन वो राशि किसकी है? 8म राशि है, मंगल की राशि है। तो वो क्या कि थोड़ा सा पेट संबंधी गर्माहट देगा। इसकी शांति के लिए आप मंगल ग्रह का जाप कराएं या खुद करें। ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाए नमे, इस मंत्र का आप सुबह के टाइम नहाने धोने के बाद में जाप करें। हनुमान जी के लड्डू, बूंदी इत्यादि का भोग लगाएं मंगलवार को। और माणिक आप रतन धारण करें। रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष आप मंगलवार को आपको धारण करना है, जिसको आप पंचामृत में स्नान करा के शहद, दूध, दही, घी और मंगल ग्रह का ध्यान करते हुए आपको धारण करना है। और भी आप जैसे कि लाल वस्तु का दान कर सकते हैं, जैसे कि मूंग की दाल है, लाल कपड़ा है, लाल फल है, इसका भी आप दान कर सकते हैं, जिससे कि इसका प्रभाव
आप पे कम होगा और इस समाधान से आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे। ये आप उपाय कर लें। अब आपको सूर्य के बारे में मैं बता रहा था। तो चंद्रमा या बुध या मंगल, कोई भी ग्रह यदि सूर्य के नजदीक चल जाता है तो अस्त हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि पहले कोई भी जिसका प्रकाश ज्यादा होता है तो वो ही नजर आता है। जैसे कि बुध अस्त हो जाए, बृहस्पति अस्त हो जाए, शुक्र अस्त हो जाए और शनि और राहु केतु पे इन पे सूर्य का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनके अपने अपने तत्व हैं। राक्षस प्रवृत्ति के इनके तत्व हैं राहु केतु सूर्य के, क्योंकि ये बल्कि दोष और लगा देते हैं। जैसे कि मान लो यदि सूर्य के साथ में यदि राहु बैठ जाए तो ग्रहण दोष बनता है, जिसको पितृ दोष भी बोला जाता है। सूर्य के साथ में यदि केतु भी बैठ जाए तो ग्रहण दोष बनता है, और सूर्य के साथ में यदि शनि बैठ जाए तो सूर्य और शनि में आपस में तत्व मैच नहीं करते हैं, तो उन दोनों में बल्कि शत्रुता रहेगी। जिस भाव में जन्म कुंडली में बैठे उसी भाव में वो हानि करते हैं। अब मैं आपको अस्त के बारे में बता रहा था कि जब कोई भी 10-12 डिग्री के करीब सूर्य के नजदीक चल जाता है तो उस ग्रह का प्रभाव नष्ट खत्म हो जाता है, यानी कि बाहर दिखता नहीं है, उसका सारा प्रकाश है वो सब कुछ उसी में आ जाता है। हाँ जी, हमारे सबके साथ में प्रिय दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? प्रणाम गुरु जी। आयुष्मान भवे। सतीश बात कर रहा हूँ गुरु जी, सतीश श्रीवास्तव। हाँ जी, आपकी डेट ऑफ टाइम क्या है जी? गुरु जी 18/4/1992। 18/4/1992 गुरु जी 3 बजे सुबह जन्म हुआ है गुरु जी। सुबह मॉर्निंग के 3 बजे। इंदौर में गुरु जी मेरा जन्म स्थान इंदौर। आपकी कुंभ लगन है जिसमें मंगल बैठा हुआ है। आपकी समस्या क्या है जी? जी गुरु जी मेरी ना एक बार शादी होकर तलाक हो गया है, दूसरी शादी हो नहीं पा रही है, घर वाले और मैं बहुत परेशान है। अच्छा जी, शादी के तो सुन लीजिए बेटा, आपका कुंभ लगन है जिसमें मंगल बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में बुध और शुक्र बैठा हुआ है, अच्छा। तृतीय भाव में सूर्य बैठा हुआ है, जो सूर्य आपका उच्च का है। पंचम भाव में संतान के घर में केतु बैठा हुआ है, जो संतान से थोड़ा अलगावाद देगा, क्योंकि केतु एक अलगावाद का ग्रह है। सप्तम भाव में बृहस्पति बैठा हुआ है, जो सूर्य की राशि है, और नवम भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। राहु आपका लाभ भाव में बैठा हुआ है और शनि आपका 10वें भाव में बैठा हुआ है। तो शनि और मंगल में आपस में शत्रुता है, क्योंकि आप मांगलिक भी हो, और जो आपका जो सप्तम भाव है वो सूर्य की राशि का है, जो उच्च का है। आपका विवाह जल्दी हो जाएगा। इसके लिए आप उपाय करें, बृहस्पति ग्रह का राजयोग आपकी कुंडली में बना हुआ है, द्वितीय भाव में लाभ आपको बहुत अच्छा रहेगा। धन दौलत पैसा पैतृक प्रॉपर्टी का लाभ आपको बहुत अच्छा रहेगा। और शादी के लिए, दूसरी शादी के लिए आप बृहस्पति ग्रह का उपाय करें। इसके लिए आप बृहस्पति ग्रह के मंत्रों का जाप करें।
और बृहस्पतिवार को गाय को आटे में हल्दी लगा के लोई खिलाएं। आटे में लगा के लोई खिलाएं और गुरु संबंधी आप उनको कुछ दान पुण्य कर सकें, उनकी सेवा करें, जिससे कि आपका बृहस्पति अच्छा हो। और इसके लिए आपको रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करना है। वो आपको हमारी संस्थान से भी मिल जाएगा। और बृहस्पतिवार के दिन सुबह नहाने धोने के बाद में आप पंचामृत से स्नान करा के उसको आप कनिष्ठ का तर्जनी उंगली में धारण करें, तो इससे आपको जल्दी शादी का लाभ मिलेगा। हरिओम। अब मैं आपको बता रहा था, सूर्य के कोई भी ग्रह नजदीक जाने पर उसका प्रभाव नहीं रहता है। जब 10-12 अंश के करीब कोई ग्रह चल जाता है तो अस्त हो जाता है, जिसमें हमारे सनातन धर्म में शादी विवाह शुभ कार्य नहीं होते हैं, क्योंकि उस ग्रह का इस ब्रह्मांड में, वैसे इस ब्रह्मांड के अंदर अनेकों ग्रह हैं जिनमें 7 ग्रहों का ज्यादा महत्व है, क्योंकि और ग्रह थोड़े ज्यादा दूरी पे हैं जिनको साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, 2 महीने लग जाए प्रकाश को आने में। सूर्य को लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड लगती हैं। तो जो ग्रह हमारे नजदीक हैं उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। जैसे कि मान लो कि आप अमेरिका में रहते हैं तो आपका पिताजी का प्रभाव नहीं रहता है, क्योंकि आपके पिताजी या कोई भी आपका घर वाला है वो भारत में रहता है, आप अमेरिका में रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो उसका प्रभाव नहीं रहता है। तो इसी प्रकार से जिस ग्रह का प्रकाश को आने में ज्यादा समय लगता है उसका हमारे यहां पर कम प्रभाव पड़ता है। अब सूर्य क्या कि सरकारी नौकरी, नाम रोशन, शौर्य। चंद्रमा क्या कि मन का देवता है। मन जिसका अशांत रहता है तो चंद्रमा उसका खराब होता है। या तो मान लो कि चंद्रमा षष्ठम भाव में चल जाए, या अष्टम में चल जाए, या द्वादश में चल जाए, या शत्रु राशि में बैठा हो, तो उससे मन अशांत रहता है। या चंद्रमा के साथ में कोई पाप ग्रह, क्रू ग्रह बैठा हो तो उससे मन अशांत रहता है। चंद्रमा माता का भी कारक होता है और बहन का भी कारक होता है। तो बुध यदि सूर्य के साथ में जाता है, यदि वो 10-12 डिग्री से यदि ज्यादा दूरी पर हो तो बुध आदित्य योग भी बनता है। जो हमको बुध क्या बुद्धि का ग्रह है, जो बुद्धि हमको अच्छी देगा, और सूर्य क्या कि शौर्य का प्रतीक है, यानी कि वो हमारा नाम रोशन अच्छा रखेगा। यदि सूर्य के साथ में मंगल आ जाए तो मंगल क्या कि सेनापति है, मंगल का प्रभाव कम रहेगा, लेकिन दोनों ग्रह थोड़े गर्म हो जाएंगे। उस भाव में क्या कि थोड़े ऐसा गर्माहट देंगे। जिस भाव में जन्म कुंडली में यदि सूर्य के साथ में यदि मंगल बैठा हो तो उस भाव संबंधी थोड़ा गर्माहट रहेगा, ओनली रिश्तों में, बाकी और कार्य में ठीक रहेगा, क्योंकि मंगल सेनापति है। मंगल एक मारकाट का ग्रह है। सूर्य के साथ में यदि बृहस्पति आ जाए तो योग, ये भी ग्रह अच्छा है, ये भी योग अच्छा है। सूर्य के साथ में यदि शुक्र आ जाए तो फिर मध्यम हो जाता है, क्योंकि शुक्र ग्रह एक राक्षस ग्रह है और सूर्य क्या कि एक देव ग्रह है, तो उसका मध्यम प्रभाव पड़ता है जन्म कुंडली पे। सूर्य के साथ में यदि शनि आ जाए तो शत्रुता उत्पन्न करते हैं। जैसे कि सूर्य भगवान
और शनि देव भगवान में दोनों में थोड़ी सी बाप बेटे होते हुए भी उनमें शत्रुता रही है, क्योंकि शनि ग्रह राक्षस प्रवृत्ति का ग्रह है और सूर्य क्या है कि देव ग्रह है, तो दोनों के आपस में गुण भेद नहीं मिलते हैं। एक हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं सभी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हेलो। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? हेलो। हाँ जी, आपका नाम क्या है? प्रिया देवी। प्रिया देवी। क्या डेट ऑफ टाइम है जी आपका? डेट क्या है जी? 18/10/1985 गुरुजी। 18/10/1985। टाइमिंग कितने बजे का है जी आपका? 9:15 सुबह का है गुरुजी। 9:15 सुबह का। सुबह। जी। आपकी वृश्चिक लगन है, लगन में 8 अंक लिखा हुआ है। तीसरे भाव में बृहस्पति जो कि नीच का बैठा हुआ है। षष्ठम भाव में राहु बैठा हुआ है और एकादश भाव में शुक्र मंगल बैठा हुआ है और सूर्य बुध केतु आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और चंद्र शनि आपके लगन में ही बैठे हुए हैं। आपकी क्या समस्या है जी? समस्या ये है गुरुजी, जब से हमारी शादी हुई है पति से बनती नहीं है हमारी ना। क्योंकि पति से इस वजह से नहीं बनती है कि आपका किसी के साथ में और भी रिश्ते रहे हैं, क्योंकि शुक्र और मंगल की जन्म कुंडली में युति बनी हुई है एकादश भाव में, जो थोड़ा लव मैरिज का संकेत करती है। लेकिन आप इसके लिए, क्योंकि शुक्र ग्रह एक भोग का ग्रह और मंगल एक उत्तेजना का ग्रह है, अब आप इसके लिए शुक्र ग्रह का एक तो शुक्रवार के दिन रत्न धारण कर लें और जो हीरा रत्न है जो मध्यमा उंगली में आप पहने, सुबह नहा धोके और शुक्र भगवान का ध्यान करके आप मध्यमा उंगली में उस रत्न को आप धारण करें। दूसरा, मैं आपकी कुंडली में देख रहा हूं मंगल भी बैठा हुआ है। मंगल क्या कि थोड़ा रक्त का उत्तेजना का ग्रह है, मंगल ग्रह संबंधी, और मंगल आपका लगन का स्वामी भी है। तो इसके लिए आप एक रुद्राक्ष धारण कर लें। मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष आप मंगलवार को प्रातः धारण कर लें और दूसरा भी आप 6 मुखी रुद्राक्ष आप शुक्रवार के दिन धारण करें। आप अपना गोत्र का नाम बोलें हाथ में, और रुद्राक्ष कैसे धारण करना है आपको, आपके हाथ में 1-2 पानी की बूंद ले लें, 1-2 चावल के दाने ले लें, 5-10 रुपए कुछ भी आप रख लें और संकल्प करें, आप मैं फलाना व्यक्ति मंगल ग्रह की शांति के लिए, द्वादश भाव में की शांति के लिए मैं ये रुद्राक्ष धारण कर रहा हूं। उसको पंचामृत इत्यादि से आप नहला के, और मंगल के लिए आप मंगलवार को, शुक्र ग्रह के लिए आप शुक्रवार को रुद्राक्ष धारण करें। यानी कि मंगल के लिए 3 मुखी और शुक्र के लिए 6 मुखी। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ होगा और आप मंगल शुक्र ग्रह संबंधी आप कुछ दान पुण्य भी करें, क्योंकि शुक्र ग्रह आपका द्वादश भाव का भी है। और आपकी कुंडली में एक ग्रहण दोष और बना हुआ है जी, जो कि सूर्य के साथ में केतु है, और सूर्य आपका नीच का है, यानी कि थोड़ी आपका जो नाम रोशन है उसमें भी थोड़ा आपके दाग दे सकता है। तो ग्रहण दोष के लिए आप केतु ग्रह का आप दान करें। केतु ग्रह का दान आप बुधवार को शाम के समय काली चीज, जैसे कि काले उड़द हो गए, काले वस्त्र हो गए, काले फल हो गए, उनका आप दान करें। या बहते पानी में या
आप काली चीज बहा दें, या फिर मछलियों के लिए, जो जल के जो जीव हैं, मछली ऋण के लिए जो काले जो जीव हैं, उनके लिए आप आटे की गोली या कुत्ते के लिए तेल में चुपड़ के दान करें। सिरसू का तेल हो गया, इनका आप दान करें। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाएगा, आपके सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। जिसकी कुंडली में मंगल जिस भाव में होगा उस भाव संबंधी थोड़ी सी समस्या देगा, गर्माहट हो गया, इस प्रकार की वो समस्या देगा। क्योंकि मंगल का काम होता है लड़ाई झगड़ा मार काट करना, क्योंकि सेनापति होता है तो सेनापति का काम होता है लड़ाई झगड़ा, यानी कि इनको करना। बुध ग्रह का कार्य क्या होता है? बुध ग्रह एक युवराज है। बृहस्पति ग्रह ज्ञान का ग्रह गुरु है। बुध वैसे सत बुद्धि भी देता है और गुरु ज्ञान देता है। जिसका गुरु अच्छा होगा उसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, और जिसका बुद्ध अच्छा होगा उसके तर्क अच्छे होंगे। जैसे कि मान लो किसी को पढ़ाना करना, वो बुध ग्रह के अंदर भी आता है, क्योंकि गुरु ज्ञान दे देगा लेकिन तर्क बुद्धि ही बुध देता है। शुक्र ग्रह भोग विलास का ग्रह है। भोग विलास संबंधी शुक्र रुचि अच्छी रखेगा, गुरु पढ़ाई लिखाई संबंधी अच्छी रखेगा। जो भी मान लो कि नई फैशन की वस्तु हैं, भोग विलास, खाना पीना, सौंदर्य, ये सब मनोरंजन, मूवी, ये सब शुक्र ग्रह के अंदर आते हैं। शनि ग्रह है। शनि क्या कि वैराग्य का ग्रह है। शनि इन सब चीजों से दूर है। जिस भाव में बैठता है उस भाव में शनि वैराग्य देता है। वैराग्य का मतलब शनि संन्यास का ग्रह है। इसको घर वार इनसे इतना कोई मतलब नहीं है। राहु केतु ये थोड़े राक्षस प्रवृत्ति के ग्रह हैं, तो इनमें राक्षस जैसे तमोगुण विद्वान होते हैं। केतु वैसे अलगावाद भी है। जहां पे केतु जिस भाव में बैठेगा उस भाव में वो अलगावाद देता है। हाँ जी, प्रिय दर्शकों, कॉल आ रही है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। गुरु जी मेरा नाम राजेश गुप्ता है। राजेश गुप्ता। गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 1990। 5 जुलाई 1990। गुरु जी। टाइमिंग कितने बजे का है जी? 4:30 बजे मेरा जन्म हुआ है गुरु जी, शाम के 4:30 बजे। शाम के 4:30 बजे। जी गुरु जी। मैं आपकी कुंडली देख रहा हूं जी, आपकी वृश्चिक लगन है। जी गुरु जी। मेरा रोहतक में जन्म हुआ है गुरु जी, हरियाणा में रोहतक में। रोहतक में। जी गुरु जी। समस्या मेरी गुरु जी, मेरा ना अपना कपड़ों का काम है। हाँ जी। चल नहीं रहा है गुरु जी, 3 साल हो गए, लोड ज्यादा हो रहा है। कपड़ों का काम बिकने से उसमें बहुत नुकसान हो गया गुरु जी, कोई उपाय बताइए। अच्छा जी, मैं देख रहा हूं आपकी कुंडली। मैं आपको बता रहा हूं कि वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है, जिसमें चंद्रमा बैठा हुआ है लगन में ही, जो कि थोड़ा नीच का है। और लाभ भाव का जो स्वामी है आपका, वो अष्टम में बैठा हुआ है, और वो भी क्या कि सूर्य के साथ में बैठा हुआ है, यानी कि अस्त है। डिग्री भी कम है, और बृहस्पति भी आपका अस्त है, और वो भी अष्टम भाव में बैठा हुआ है। सूर्य को हालांकि अष्टम का दोष नहीं लगता है, लेकिन बुध जो आपका लाभ भाव का जो ग्रह है वो अस्त है। आप बुध ग्रह को अपने को मजबूत करिए। एक तो आप बुधवार के दिन गणेश जी भगवान के मंदिर में जाइए, गणेश जी पे दुआ चढ़ाइए, और विशेषकर बुधवार को हरी चीज गाय फाय को खिलाइए, और हरी चीज का आप
दान भी करें, जैसे कि वस्त्र हो गए, फल हो गए या खाने पीने की कोई भी वस्तु हो गई। और बुध ग्रह के आप संबंधी मंत्रों का जाप भी करें तो इससे आपको बहुत जल्दी प्रभाव होगा। एक आप रुद्राक्ष धारण करें बुध के लिए, यानी कि 4 मुखी रुद्राक्ष धारण बुधवार के दिन प्रातः जल्दी नहाने के बाद में, और बुध ग्रह का ध्यान करते हुए उसको पंचामृत से स्नान कराएं और कनिष्ठ का माला में आप या कोई धागे में हरा धागा ले लो, उसमें आपको बुधवार के दिन उस रुद्राक्ष को आप धारण करें। इससे आपको बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा। अभी हम बात कर रहे थे कि सूर्य आदि 9 ग्रहों के बारे में। अब जन्म कुंडली में जैसे कि मान लो कि यदि सूर्य उच्च का हो तो उच्च पदवी देता है, और यदि सूर्य नीच का हो तो हमारा शौर्य यानी कि जो प्रसिद्धि है वो नहीं मिल पाती है। यदि लगन भाव में सूर्य उच्च का हो तो एक अच्छा फल देगा शरीर संबंधी। यदि द्वितीय भाव में मेष राशि का यदि सूर्य लगन में अच्छा हो तो अच्छा फल देगा, और वहीं पे यदि 7वीं राशि का यदि सूर्य यदि लगन में ही बैठा हो यानी कि देह भाव में बैठा हो तो वहां पे हमारे शरीर में रोग करेगा। जैसे कि आंख हो गई, आंख का भी कारक है, आंख संबंधी वो पीड़ा देगा। दूसरा, पिता संबंधी भी हमको थोड़ा सा सही नहीं बनेगी, रिश्तों में थोड़ा गर्माहट रहेगी। तीसरा, कहीं पे भी हम लड़ाई झगड़े या किसी से बोलने चालने में भी हम नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि हमारा शौर्य नहीं है। हमको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी चाहे हम कितनी भी दिन रात मेहनत करें। यदि नीच का सप्तम तुला राशि में यदि सूर्य बैठा हो तो, जैसे कि मान लो कि सूर्य यदि द्वितीय भाव में बैठ जाए तो द्वितीय भाव में यदि सूर्य बैठ जाए, उच्च का बैठेगा तो हमको एक अच्छे कार्यों से धन प्राप्ति होगी, क्योंकि उच्च का सूर्य हमेशा अच्छा होता है। धन भाव में बैठा हुआ है तो अच्छा होगा, धन अच्छा देगा, लेकिन हमारी थोड़ी वाणी में गर्माहट जरूर कर देगा, क्योंकि वो गर्म ग्रह है। तृतीय भाव में यदि सूर्य बैठ जाए और यदि तृतीय भाव में यदि उच्च का सूर्य बैठ जाए तो हमारे बड़े भाई के लिए अच्छा होगा। हालांकि जहां पे वो बैठेगा वहां पे थोड़ी गर्माहट देगा। और वहीं पे यदि तृतीय भाव में यदि सूर्य नीच का हो जाए तो क्या फल देगा? वहां पे हमको वो फल देगा, भाई से थोड़ी कम बने, छोटे भाई बहनों से, उनसे हमको सुख की प्राप्ति कम रहेगी। द्वितीय भाव में यदि सूर्य यदि नीच का बैठ जाए तो हमारी वाणी में थोड़ी बोलने की क्षमता वो सही नहीं रहेगी। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम फिर एक नए विषय के साथ में मिलेंगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पानु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम।